हेलो एवरीवन, आज है 18 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। 94 रुपीज़ का शेयर है, गिरावट है यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आज एक्चुअली में देखा जाए तो कुछ पीएसयूज़ में गिरावट तो ज़रूर है। अगर आप एक महीने का ग्राफ देखोगे एनएचपीसी का तो तकरीबन 2% का डिक्लाइन है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है, तेज़ी आई थी 99 पे गया लेकिन फ़ौरन डिक्लाइन भी आ गया और वापस वहीं पर आ गया जहाँ से ये शुरू हुआ था। एक साल में अगर आप देखो तो अच्छी खासी रफ्तार है, 74% की तेज़ी है। लेकिन लंबे समय से देखो जो तेज़ी थी, पैसा जो डबल करना था वो बहुत ही कम टाइम में कर दिया इसने। लेकिन उसके बाद ये लगातार कंसोलिडेट ही कर रहा है। यहाँ पर अगर अटेम्प्ट भी करा था इसने, तेज़ी भी यहाँ पर आई थी 115 पे जाने के बाद। अगर आप देख रहे हो ग्राफ तो जो लगातार गिर रहा है और अभी ये 90 और 100 रुपये की रेंज में अटका हुआ है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में। और मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी कमेंट्री आई है हाल फिलहाल में, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एनएचपीसी का शेयर 94 रुपीज़ का है और अच्छी रफ्तार है, ये अच्छी रफ्तार है। हालांकि जो तेज़ी थी वो बहुत पहले ही आ चुकी थी, फरवरी से लेकर अब तो कोई उतनी बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली नहीं। हालांकि एक डिक्लाइन ज़रूर आया था, 78 से पेज मतलब गया था, उसके बाद बेहतरीन रफ्तार बनी थी 115 पे गया। लेकिन उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो 15 जुलाई से जो गिरावट शुरू हुई है वो अभी भी यहाँ पर संभली नहीं है, अभी भी यहाँ पर कोई तेज़ी देखने को मिली नहीं है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मुझे लगता है कि दिसंबर तक तेज़ी मतलब जो है वो यहाँ पर नहीं आएगी। जो रफ्तार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वो जनवरी से देखने को मिलेगी, जनवरी से देखने को मिलेगी यहाँ पर। क्योंकि देखो डिमांड जो है ना वो गिर जाती है, ठीक है। डिमांड जो पावर की डिमांड जो है वो गर्मियों में ज़्यादा आती है और यही वजह है कि जनवरी से तेज़ी एक्सपेक्टेड रहेगी। क्योंकि देखो मार्केट 2 महीने आगे से चलता है तो तेज़ी आपको जनवरी से अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। अभी देखो अगेन कंपनी ख़राब नहीं है, मैं कहता हूँ देखो बेहतरीन कंपनी है, शानदार कंपनी है और ऐसी रफ्तार आज से पहले कभी नहीं आई। इवन अगर इसका मैक्सिमम ग्राफ देखते हो ना 2009 से लेकर अब तक, तो जो तेज़ी पिछले 2 सालों में आई है वो वैसी तेज़ी आज से पहले कभी नहीं आई यहाँ पर। और आने वाले टाइम में देखो मार्केट एक्सपेक्ट भी कर रहा है कि जो पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है वो अच्छा करेगी, क्योंकि जो डिमांड है वो हर बार बढ़ने वाली है। अभी हम भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले एरा में जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गाड़ियाँ चल रही है भाई साहब उससे, तो डिमांड लगातार बढ़ेगी और जो कंपनियां उस डिमांड को फुलफिल करेगी वो कंपनी अच्छा खासा पैसा भी छापेगी। और गवर्नमेंट भी अच्छा खासा पैसा दे रही है उन कंपनियों को, मतलब महंगे दामों पर बिजली खरीदी जा रही है अभी के टाइम पर अगर आप देखो तो। और हाल फिलहाल में एक बड़ी अनाउंसमेंट जो कंपनी ने करी है, एनएचपीसी ने 2030 का टारगेट रखा है कि भैया 16,700 मेगावाट की आरई कैपेसिटी अपनी ये लोग लेकर जाएंगे। ये आरई मतलब रिन्यूएबल एनर्जी वाली कैपेसिटी जो है, और उसके लिए कंपनी भैया 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। अभी हाल फिलहाल में गांधीनगर गुजरात में जो समिट चल रहा है वहाँ पर उन्होंने ये अनाउंसमेंट करा है। देखिए एनएचपीसी लिमिटेड, इंडियाज लीडिंग हाइड्रो पावर कंपनी, हैज़ कमिटेड टू अचीविंग a renewable energy capacity of 16,700 megawatts by 2013. This target was announced during the 4th Global Reinvest Summit, which has been inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on 16 September. जो पीएम मोदी ने भैया गांधीनगर गुजरात में जो री इन्वेस्ट समिट चल रही है चौथी, उसका जो इनोग्रेशन करा था वहाँ पर इन्होंने ये अनाउंसमेंट करी हुई है। एनएचपीसी के जो चेयरमैन और एमडी है आर के चौधरी, उन्होंने ये चीज़ों को प्रेजेंट करा और उनका ये प्लान है कि एनएचपीसी का जो प्लान टू प्रोड्यूस 500 metric ton of green hydrogen annually by 2013, and this initiative align with the India's नेशनल गोल जो है कि भैया 5,000 गीगावाट्स का जो नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है वो आने वाले टाइम में अचीव करने का है। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट लगने वाला है वो 80,260 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट लगने वाला है टू डेवलप, कंस्ट्रक्ट एंड कमीशनिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, एंड एडिशनली 450 करोड़ विल बी अलॉटेड टूवर्ड्स अचीविंग द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन टारगेट। तो भाई साहब कंपनी जो है वो लगातार बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स कर रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। 20,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इस कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन फेज से जनरेट होने के चांसेस है। तो कंपनी बड़े पैमाने पर एक्सपांशन के मोड में तो है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। लगातार अपनी कैपेसिटी को ये बढ़ा रहे हैं, हाइड्रो में बढ़ा रहे हैं। इवन अगर आप देखो यहाँ पर तो सोलार और विंड में भी बढ़ा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप इनकी वेबसाइट पर चले जाओगे तो पता चलेगा कि कंपनी का जो है वो पावर स्टेशन तो है, लेकिन हाइड्रो में सबसे ज़्यादा इनकी कैपेसिटीज़ है। आगे वो और बढ़ाएंगे, ऑलरेडी 7,000 मेगावाट की तो है ही और इनको ये 9,000 तक लेकर जाने वाले हैं। और जहाँ तक रिन्यूएबल की बात करें भैया, सोलर ये भी आता है, विंड भी आता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट कमीशनिंग करे हुए हैं इन्होंने, जो कि अच्छी बात है इनके लिए। और अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो 89 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है वो 118 रुपये का है।
तकरीबन 14 रुपये का लो भी है। मार्केट कैप 94,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम इनके डिविडेंड के बारे में देखें तो भैया अच्छा पे कर रहा है। इस साल इसने पहले 1 रुपये 40 पैसे का पे करा, फिर 50 पैसे, कुल मिलाकर 1 रुपये 90 पैसे के आसपास का डिविडेंड जो है वो पे आउट करा है इन्होंने, जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड मेरे हिसाब से है, बहुत अच्छा डिविडेंड है ये। और जहाँ तक बात करी जाए इसके बोनस वगैरह की, तो हालांकि वो कोई डेट नहीं है अवेलेबल, लेकिन ग्रोथ अगर आप देखो रेवेन्यू में तो कोई ग्रोथ उतना ज़्यादा है नहीं, और ये कंसर्न ज़रूर है यहाँ पर। लेकिन अगेन इसको जो इवैल्यूएट करा जा रहा है वो इनके फ्यूचर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के करा जा रहा है कि पावर सेक्टर में अच्छे खासे चेंजेस कह लो, शिफ्ट कह लो, वो देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम प्रॉफिट्स के बारे में भी देखें तो यहाँ पर वो बढ़ रहा है, भले इनका रेवेन्यू नहीं बढ़ा, ठीक है, रेवेन्यू अगर आप देखो तो जितना था उतना ही है, वही बढ़ा नहीं 2020 के मुकाबले, लेकिन प्रॉफिट बढ़ रहा है, मार्जिन अच्छे हो रहे हैं इनके, और ये एक अच्छी बात है। और जहाँ तक इनके वैल्यूएशन के बारे में देखें तो 26 का पी है, जो कि थोड़ा सा महंगा है सेक्टर भी 25 के मुकाबले। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर गिरावट पॉसिबल है, और जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो 80 और 90 रुपये की रेंज में बनेंगे। आप कह सकते हो कि 85 से 90 की रेंज में थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड करने के मौके बनेंगे, और 80 से 85 का जो रेंज होगा वहाँ पर बाय ऑन डिप्स के मौके बनेंगे। मैं 100 रुपये के ऊपर खरीदना पसंद नहीं करूँगा, ना ही इसको 95 रुपीज़ के ऊपर खरीदना पसंद करूँगा, ना ही इसको 90 रुपये के ऊपर खरीदना पसंद करूँगा। और इवन जब सस्ता था, ठीक है, 2 साल पहले कई सारे मेरे वीडियोस भी थे खरीदारी के, जब आपको 30 पे मिल रहा था, 35 से मिल रहा था, 50 से मिल रहा था, कई सारे वीडियोस थे कि भैया खरीदो और भूल जाओ। और अभी मैं इतना ही कहूँगा कि गिरावट देखो, ऑलरेडी गिरावट वाला फेज तो चल रहा है इसका, आप उससे इनकार नहीं कर सकते, तो थोड़ी बहुत गिरावट और एक्सपेक्टेड रहेगी यहाँ पर। और जो खरीदारी के मौके हैं वो अगर जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है उस प्राइस से अगर 10-12% का डिक्लाइन आता है, तो हर 10-12% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने के बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए। 50% एनालिस्ट की खरीदारी की रिकमेंडेशन है। फाइनेंशियल से भी अगर आप देखोगे इनके तो ठीक ठाक है, उतना कुछ खास एक्साइटिंग नहीं है हुआ है अभी तक यहाँ पर। लास्ट क्वार्टर में 3,125 करोड़ का रेवेन्यू था और 1,028 करोड़ का प्रॉफिट था, देखने में अच्छा है। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हो उसको दिसंबर और मार्च से तो, लेकिन अगर आप उसको पिछले साल के जून और सितंबर से कंपेयर करोगे तो ठीक ठाक है, उतने कोई खास एक्साइटिंग नहीं है ये, क्योंकि हर साल जून और सितंबर क्वार्टर के नंबर इनके बहुत अच्छे होते हैं, दिसंबर और मार्च में फिर वापस से गिरावट आ जाती है। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही था, सितंबर के भी जब नंबर आएंगे वो भी ऐसे ही अच्छे ही होंगे, यहाँ पर ऐसे उम्मीद मैं कर रहा हूँ, और देखो अच्छे ही होंगे वो। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 67.40% के आसपास की है। 4.36% म्यूचुअल फंड के पास है, 5.92% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 8.97 एफआईज लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 13.36% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 9.23% पर, जो अदर पार्टीज़ है वो 4.13% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर बात करूँ एनएचपीसी की तो अगेन कंपनी खराब नहीं है, शानदार कंपनी है, क्योंकि पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, और जो कंपनी आने वाले टाइम में अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने में कामयाब होगा वो अच्छा खासा पैसा छापेगा, क्योंकि देखो डिमांड तो बढ़ने ही वाली है, वो कभी कम नहीं होने वाली है। जो पावर की डिमांड है वो लगातार बढ़ेगी। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले एरा में जा रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग के इंक्रीज़ वाले एरा में जा रहे हैं, हम धीरे धीरे मशीनों के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ा रहे हैं। तो उसका मतलब यही है कि भैया उन सब के लिए डिपेंडेंसी जो है वो बिजली ही है, और जो कंपनियां बिजली प्रोड्यूस करेगी ज़्यादा उस कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हालांकि इस कंपनी के ऊपर तकरीबन 20-22 हज़ार करोड़ का कर्जा भी है, लेकिन अगेन कंपनी और पैसा रेज़ कर रही है, तकरीबन 6,700 करोड़ रुपए और रेज़ कर रही है एक्सपांशन के लिए। और अगेन अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है ये, और अगर एक्सपांड भी कर रही है तो अच्छी बात है मेरे हिसाब से। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि है तो होल्ड करो, लेकिन हाँ गिरावट थोड़ी बहुत और एक्सपेक्टेड रहेगी यहाँ पर। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस प्राइस पर ट्रेड करे वहाँ से अगर 10-12% का डिक्लाइन आता है तो वहाँ से बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रख सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब हर 10-12% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के मौके, और आपको लंबा टाइम तक का वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। ऐसा नहीं कि 2-3 महीने में बढ़ जाएगा जी, नहीं, बल्कि मैं तो यही कहूँ कि दिसंबर तो कोई बहुत बड़ी तेज़ी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं शायद जनवरी-फरवरी से यहाँ पर मानता हूँ कि शायद तब आपको शिफ्ट देखने को मिल सकता, टर्न अराउंड तब आपको देखने को मिल सकता है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए तो लाइक कर जाएगा, चैनल अगर पहली बार अगर प्लीज सब्सक्राइब करें। और एनएचपीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।